देखिए, जब भी मुझे यहाँ इस मंच पे बुलाते हैं तो ये जैसी हंसी आ रही है, मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी ये हंसी आती रहे। ये जब भी मंच पे मुझे बुलाते हैं तो झूठी तारीफ़ के पुलंदे बांधते हैं, इनकी ये ख़ास आदत रही है। और ये बार बार पता नहीं क्यों मेरी तारीफ़ करते हैं, तो मैं इनके लिए 2 लाइन कहूँगा, फिर मैं अपनी बात शुरू करूँगा कि मैं तेरी अदाओं का मारा नहीं हूँ, भटकता हुआ सा सितारा नहीं हूँ। मैं तेरी अदाओं का मारा नहीं हूँ, भटकता हुआ सा सितारा नहीं हूँ, और ये तिरछी निगाहें कहीं और डालो, मैं शादीशुदा हूँ, कुंवारा नहीं। और सबसे पहले नहीं तो विषय और सबसे पहले इस मंच को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं सबको प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले हमारे जो सीनियर यहाँ के कवि थे उनको प्रणाम करता हूँ। आप सबके चरणों की एक एक धूल को प्रणाम करता हूँ। उस धूल के एक एक कण को प्रणाम करता हूँ। उस कण के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को प्रणाम करता हूँ। कुल मिला के मैं आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक प्रणाम करता हूँ। एआई का ज़माना है, हर जगह एआई की चर्चा हो रही है, तो मैं भी बिना अपने आप को अपडेट किए आपके सामने कैसे आ सकता हूं। हालांकि एआई को लेके मेरा जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उसका नाम खुद ही है एआई। जब वो खुद ही श्योर नहीं है, बता नहीं पा रहा है कि हम उस जमाने के हैं कि हम लोग अपने महबूब की आहट से समझ जाते थे, उसके बालों की खुशबू से समझ जाते थे कि हाँ वो आ गई है। लेकिन एआई जिसके नाम में ही आर्टिफिशियल है, तो आर्टिफिशियल चीज़ों का ज़माना नहीं है। सभी ने अपने दिल की बात यहाँ रखी, इस मंच से रखी। तो सबसे पहले तो इस मंच को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इन्होंने यहाँ पे हमारे जज्बातों को शेयर करने के लिए मंच दिया। तो मनमय को मैं पहला प्रणाम करूँगा। और सबसे पहले जो सर ने कहा, जो बातें की खोने वोने को लेके जो बातें की, वो बात बहुत सही है। लेकिन क्या है कि हम खोते हैं फिर खोजते हैं, और जीवन ऐसे ही चलता रहता है। तो खोना मिलना ये सारे जीवन के एहसास हैं, इनको एहसास करते रहना चाहिए। जैसा हमारा एहसास होगा वैसे ही हमारी दृष्टि होगी। हमारी इतनी खूबसूरत अंकिता जी थी, ये आई और इन्होंने जो एहसास अपने शेयर किए वो भी जीवन का एक पक्ष है, लेकिन उसको हम शाश्वत सत्य नहीं मान सकते हैं। जीवन में अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, सबके अपने अपने देखने के नज़रिए होते हैं। इनको पुरुषों को लेकर जो भी इनकी सोच है वो इनकी अपनी अनुभूति है, और कवि का काम होता है कि वो अपनी अनुभूतियों को शेयर करता है। हालांकि मैं ये खूबसूरत इतनी है कि कुछ लाइन इनके पे भी कहना चाहूँगा। ज़्यादातर तो राम सर ने कही दिया। हालांकि राम सर पे कोई आरोप नहीं लगा सकता है कि कौन कहता है बुढ़ापे में प्यार का सिलसिला नहीं होता। कौन कहता है बुढ़ापे में प्यार का सिलसिला नहीं होता? मैं खुद के लिए कह रहा हूँ सर। आप युवा आदमी है, मैं अपने दिल की बात अंकिता जी के लिए बोला है, मेरे लिए नहीं। मैं अंकिता जी के लिए ही अपने दिल की बात कह रहा हूँ। आपको बूढ़ा कौन कहेगा? कौन कहता है कि बुढ़ापे में प्यार का सिलसिला नहीं होता? अरे आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। और कौन कहता है बुढ़ापे में प्यार का हक नहीं होता? कौन कहता है बुढ़ापे में प्यार का हक नहीं होता? अरे बुढ़ापे में ही तो प्यार में शक नहीं होता। तो खैर, आपके लिए 2 लाइनें हैं कि अनुकृति नहीं है जिसकी वो रूप तुमने पाया, उपमेय अभी सिमट कर उपमान में समाया, और उसकी कला के शायद अंतिम निखार हो तुम, गर रूप की है सीमा, सीमा के पार हो तुम। और ये लाइनों के पीछे भी एक इसका अपना समाजशास्त्र है। इस कहने के पीछे का उद्देश्य है, मैं ये लाइनें इसलिए समर्पित करता हूँ ताकि इनका पुरुषों के प्रति जो आक्रोश है वो कम हो सके। भाई हम ऐसे नहीं, हम सिर्फ गड्ढे नहीं खोजते, हमें ऊंचाइयाँ भी पसंद हैं। तो खैर, अब बात आते हैं, मूल मुद्दे पे आते हैं। तो देखिए, जब भी काव्य पाठ होता है श्रोता कई प्रकार के होते हैं। तो कुछ लाइनें हैं कि सारी कविताएं जिसके सर से गुजर जाएं, पहले तो ऐसे मतिमंद को प्रणाम है। देखिए, एक ऐसा भी श्रोता होता है कि उसको कविता विता से मतलब नहीं है। तो सारी कविताएं जिसके सर से गुजर जाएं, पहले तो ऐसे मतिमंद को प्रणाम है। और तेरी ये जगह नहीं मेरी ये जगह उठ, श्रोताओं के ऐसे मीठे द्वंद्व को प्रणाम है। और बच्चों को यहाँ पे भेजे खुदे घरे रुक गए, ऐसे माई बाप के आनंद को प्रणाम है। तो उम्मीद है हर तरह के श्रोता हैं, समझदार श्रोता हैं। तो आपके सामने हास्य की बात होगी, संवेदनाओं की बात होगी, हर चीज की बात होगी, तो आप उसके लिए तैयार होने चाहिए। पहले आप हमसे जुड़ के बताएं, अपनी करतल ध्वनियों से बताएं कि आप तो तैयार हैं कविता को सुनने के लिए। हाँ, अब ये जीवंत माहौल लगा, अब लगता है कि इस मंच से कविता पढ़ी जानी चाहिए। तो हाल ही में जो एक संवेदनशील घटना हुई, काफ़ी संवेदनशील है, उस पर मैंने हाल ही में कविता लिखी, और विशेष तौर पे ये कविता मैंने इसी मंच के लिए लिखी। तो उस कविता के लिए मुझे लगता है कि ये मंच तैयार है। और हास्य की बात अमूमन मैं करता हूँ, लेकिन आज हास्य की बात नहीं करूँगा। और आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि इस कविता के मर्म को समझें, एक एक लाइन पे अपनी सहमति दें। ये मेरी संवेदना नहीं, पूरे भारतवासियों की संवेदना है। और आज जिस तरह से हमारे देश का समाजशास्त्र बदल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए ये कविता है कि कहीं जश्न मन रहा होगा गुनाहों पर। ये कश्मीर में पुलवामा में जो घटना हुई है,
पहलगाम में जो घटना हुई है उसके बाद की ये संवेदनाएं हैं कि कहीं जश्न मन रहा होगा गुनाहों पर, तो कोई लिख रहा होगा भाषण चुनावों पर। कहीं जश्न मन रहा होगा गुनाहों पर, तो कोई लिख रहा होगा भाषण चुनावों पर, और इंसानियत सकुचा के दुबक जाएगी, और इंसानियत सकुचा के दुबक जाएगी, और सियासत फिर मरहम लगाएगी उन घावों पर, और सियासत फिर मरहम लगाएगी घावों पर। और गुनहगार और कोई नहीं है साहब, गुनहगार और कोई नहीं है साहब, हम आपने ही तय किया है सफ़र ये गुनाहों तक, हम आपने ही तय किया है सफ़र ये गुनाहों तक। और जब जब सरहदों पर आग लगाई दुश्मनों ने, और जब जब सरहदों पर आग लगाई दुश्मनों ने, तो फिर लपटें कौन लेकर आया हमारे गांवों तक, तो लपटें कौन लेकर आया हमारे गांवों तक। और बचपन से पढ़ा था कि ईश्वर अल्लाह एक ही हैं, बचपन से पढ़ा था कि ईश्वर अल्लाह एक ही हैं, पर फिर भी ये बट ही जाते हैं चुनावों तक, पर फिर भी ये बट ही जाते हैं चुनावों तक। और मझधार में डुबाना ही है मकसद इसका, मझधार में डुबाना ही है मकसद इसका, तो फिर कदम जाए ही क्यों इन मजहबी नावों तक, तो फिर कदम जाए ही क्यों इन मजहबी नावों तक। और सियासी शोर तो पहुंच गया फेसबुक ट्विटर चौराहों तक, सियासी शोर तो पहुंच गया फेसबुक ट्विटर और चौराहों तक, मगर हम फिर भी न पहुंच सके सूने माथे सूनी कलाइयां और मासूम आहों तक, पर हम फिर भी न पहुंच सके सूने माथे बिलखती कलाइयां और मासूम आहों तक। और ये लाइन अगर आप तक पहुंचे, अगर आप समझदार हैं, अपना विवेक अपने साथ रखते हैं, तो इस पर आपकी तालियां चाहूंगा कि ये रंगों की भाषा बोलने वाले, ये रंगों की भाषा बोलने वाले बड़े व्यापारी हैं साहब, ये रंगों की भाषा बोलने वाले बड़े व्यापारी हैं साहब। क्योंकि आज हमारे लिए, हमारे हर क्षेत्र में आप जाइए, अगर आपने अपना विवेक खो दिया तो आपको बांटने की चीजें हैं, आपको समझने की जरूरत है। क्योंकि एआई आपके अंदर समझ पैदा नहीं कर सकती है, एआई आपके अंदर रचनात्मकता नहीं पैदा कर सकती है, आपके अंदर संवेदना नहीं पैदा कर सकती है। आपको अपना विवेक अपने साथ रखना होगा, और इसके लिए आपको समझने की जरूरत है कि मजहब क्या है, धर्म क्या है, जाति क्या है, पंथ क्या है। तो ये लाइन उसी पर ये आपके लिए रखता हूं कि ये रंगों की भाषा बोलने वाले बड़े व्यापारी हैं साहब, मसला कोई भी हो पहुंचना चाहिए बाजार के भावों तक, मसला कोई भी हो पहुंचना चाहिए बाजार के भावों तक। और ये कौन सा धर्म लिए घूम रहे साहब, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, जिस तरह से आज उग्र धर्म की बात की जा रही है, उग्र राष्ट्रवाद की बात की जा रही है, मैं इसका समर्थन नहीं करता कि और ये कौन सा धर्म लिए तुम घूमे, क्षमा कीजिएगा, ये कौन सा धर्म लिए तुम खून के प्यासे हो, ये कौन सा धर्म लिए तुम खून के प्यासे हो, और ये कौन सा धर्म लिए तुम खून के प्यासे हो, खुदाया खोज रहा तुम्हें इंसानियत की राहों पर, खुदाया खोज रहा तुम्हें इंसानियत की राहों पर। तो देखिए, हमें धर्म कोई भी हो, हमें अपने इंसानियत की राह नहीं छोड़नी चाहिए। अगर अनुमति हो, समय हो, तो एक कविता और पढ़ दूं, है ना? नहीं होगा तो नहीं पढ़ूंगा, दूसरों को मौका दूंगा, छोड़ देता हूं दूसरी कविता। दो लाइनें हैं, मैंने हाल ही में लिखी हैं, तो मैं सुनाता हूं कि मैं ऊंची इमारतों को नहीं देखता, मैं ऊंची इमारतों को नहीं देखता। देखिए, आज प्रगति की परिभाषा अलग अलग लिखी जाती है, प्रेम की परिभाषा आज पूरी तरह से बाजार के अधीन हो चुकी है। एक समय था कि अमीर और गरीब देख के प्रेम नहीं होता था, प्रेम होता था। तो मैं उस पे ये दो लाइनें हैं कि मैं ऊंची इमारतों को नहीं देखता, मुझे मेरे सर पे पगड़ी अच्छी लगती है, मुझे मेरे सर पे पगड़ी अच्छी लगती है। और व्यापार का ये युग, हर तरफ आज देखिए ट्रेड वार चल रहा है, अमेरिका चाइना के बीच चल रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है। तो ये व्यापार सिर्फ विश्व के बीच नहीं चल रहा है, ये व्यापार हमारे आपके संबंधों तक पहुंच चुका है, हमारे आपके सपनों तक पहुंच चुका है। उस पर ये दो पंक्तियां हैं कि हमारे सपनों पर भी टैक्स लगा ही दो साहब, हमारे सपनों पर भी टैक्स लगा ही दो साहब। और सबसे ज्यादा व्यापार तो इन्हीं का हो रहा है, सबसे ज्यादा व्यापार तो इन्हीं का हो रहा है। और एक लाइन है कि कुछ ना कुछ बोलते रहो हमसे, कुछ ना कुछ बोलते रहो हमसे, चुप रहोगे तो लोग सुन लेंगे, चुप रहोगे तो लोग सुन लेंगे। तो इसीलिए इस मनमय के मंच से आप सभी आए और कुछ ना कुछ बोलते रहें, यही मेरी शुभकामना है, यही मेरी इच्छा है। कहने को बहुत कुछ था, समय की अपनी पाबंदियां हैं, इसलिए आपसे विदा चाहता हूं।